आरोन कहाँ बोल रहा है, आस्तिक जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और उस मंगलमय प्रक्रिया में जो कि समाधि के असमाधि के, समाधि के नहीं, समाधि के नहीं कहलाएंगे, असमाधि के, अगर हम अपना मरण सुमरण करना चाहते हैं तो इन 20 कारणों से हमें बचना होगा, तभी हम अपनी समाधि को सुधार पाएंगे और अपना मरण सुमरण कर पाएंगे। और लगभग 15 हो चुके हैं, 5 बचे। प्रयास करूंगा कि आज पूरे 5 कर दूं, ताकि कल मन बना रहा हूं, बहुत समय से युवा वर्ग को संबोधन करने का मन बना रहा हूं। अगर आज मन बन गया और चिंतन हो गया और लिख लिया कुछ नया, तो हो सकता है कल से नव युवा पीढ़ी को संबोधन देने का मन बन जाएगा 8 दिन उस विधान में। अब 5 कारण बचे हैं, पहले 15 को रिपीट कर लेता हूँ, रोज रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये छुप आपके अंदर छुप जाए और छुप जाए। छुप जाए मतलब क्या, अंदर तक उतर जाए। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इन कारणों को, ताकि आपका मरण नहीं बिगड़े और आपका समाधि मरण हो जाए। सबसे पहला कारण, डव डव चर, अर्थात तेज गति से चलोगे, अगर जीव मरे तो आप भी मरोगे। अपमज्जियम, बिना देखे अगर सामग्री रखोगे, उसके नीचे जीव दब के मरेगा, आप भी मर जाओगे। राधनी पड़ी हांसी, अपने से जो बड़े हैं, एक रात्रि बड़े हैं, उनका तिरस्कार करोगे, अभिनय होगी, अभिनय करने वाला कभी भी मोक्ष नहीं जाता। अधिसे जानम, अतः अपने से जो बड़े गुरु हैं उनके आगे चलना, उनके आगे चलने के साथ साथ क्या था, उनकी अभिनय रूप से करना, उनके बिना पूछे जो है उनके ऊपर सोना। फिर कोही, गुरु के वचनों, बड़ों के वचनों पर क्रोध करना। थेर विवादम तराए, जहाँ अपने गुरु आदि बोल रहे हैं वहाँ बीच में बोलना बिना पूछे। अवघादम मतलब तिरस्कार करना, सामने वाले का कुछ मान सम्मान नहीं रखना, और क्या करना, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, है ना। फिर अनुनवीची, वीतराग प्रणिशास के विरुद्ध बोलना। अधिकरणी, स्वविद्धि से आगम विरुद्ध तत्व का कथन करना। मेरी पूर्ति हो रही तो मैं कुछ भी अपना नया आगम लिख डालूं और मां जिनवाणी को एक तरफ रख दूं। पिट्ठे मांस पड़ी ना हो, मतलब क्या था, पीठ का मांस खाना, अर्थात चुगली करना, सब असमाधि के कारण है ये। फिर असमाही कलहम, यानी एक बात, मतलब एक बात को दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा कराना, कलह करवाना, कुल मिलाकर आग लगाने का काम करना। और झंझा, झंझा मतलब क्या, बात बात पर रूठ जाना, बात बात पर अपने मन को खराब कर लेना, उसको लेकर बैठे रहना, क्या कहलाता है, झंझा। ये सबके अंदर बैठा हुआ है झंझा, ठीक। झंझा के बाद क्या है, सद कर पड़ीदा, मतलब जहाँ धर्म ध्यान की चल रहा है या कोई कार्य चल रहा है, तेज ध्वनि में बोलना, वो अपना धर्म ध्यान ना कर पाए। फिर उसके बाद क्या था, ऐषणा समीरी, मतलब जो आप आहार ले रहे हो अगर वो खाने योग्य नहीं है और उसमें जीवों की मात्रा है और आप वो भोजन आहार ग्रहण कर रहे हो, तो क्या होगा, जैसे जीवों को चबा चबा कर आप खा रहे हो, वैसे ही जो है आप जब जीवों को खा रहे हो तो आपका मरण कैसे से होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर उसके बाद क्या था, सुर, अंतिम कल मैंने बोल दिया था, सुरधमाण भोजी, अर्थात गरिष्ठ भोजन नहीं और इष्ट भोजन नहीं। ये गरिष्ठ भोजन करोगे तो क्या होगा, जितना गरिष्ठ आप भोजन करोगे उतनी नींद आएगी, उतनी निद्रा वाली अवस्था बनेगी निश्चित मानसिक। और जितना इष्ट भोजन करोगे वो भी नींद का कारण रहेगा। और वासनाएं और इंद्रियां आपके कब्जे में नहीं रहेगी। जब अपनी इंद्रियों को आप संयमित नहीं रख पाओगे, अपने अंदर की वासना को आप जो है संयमित नहीं कर पाओगे, तो फिर कहाँ से समाधि आपकी होगी, हो ही नहीं सकती है। इसलिए सुरतमान भोजी मतलब गरिष्ठ जो जिनसे होता है वो, यहाँ तक कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो औषधियाँ होती हैं वो औषधियाँ भी इसी प्रकार से होती है, ये मान के चलना। अभी हम मतलब हम 5-7 दिन से अनुभव कर रहे हैं, 5-6 दिन से एक आप लोगों के उसकी वजह से औषधि चल रही हैगी कि नहीं महाराज इन्फेक्शन बढ़ नहीं जाए, ले लो। आप पाँव में तकलीफ हो रही थी, एक के बाद एक 20-25 स्थान पर अलग हो गए 2 महीने में, तो हमने वो औषधि ले रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि औषधि ले रहे हैं तो हम रोज़ रात्रि में ध्यान करते हैं
मतलब रोज़ तो नहीं, गलती हो रही है, एक दिन ध्यान करते एक दिन नहीं। तो अब वो ध्यान करते हैं तो ध्यान कर रहे हैं तो हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को संभाल के रखते हैं। तो नींद जो है छोड़ती नहीं है, पीछा नहीं छोड़ती। इसका मतलब अब वही तो आहार पहले कर रहे थे और वही आहार अभी कर रहे हैं, पर उस आहार और इस आहार में कोई अंतर भी नहीं है, कोई विशेष कोई चेंजेस किया हुआ। लेकिन अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रमाद की अवस्था ज़्यादा बन रही? औषधि, उन औषधियों में ऐसा तत्व होता होगा तभी तो प्रमाद की अवस्था बन रही हैगी। ऐसी प्रकार से वो जो आप ये मान के चलना कि आप हमसे बोले भाई 4 बादाम तो लेते हैं, हम ज़्यादा थोड़ी लेते, 4 पिस्ता लेते हैं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि गोली भी हम इतनी सी लिए, मेरे ख्याल से इतना सा दिया जाता होगा, इतनी सी गोली दी जाती है, वो इतनी सी औषधि दी जाती है, गोली नहीं मतलब औषधि हैगी वो इतनी सी दी जाती हैगी। अब उसमें मेरी स्थिति खराब हो रही है और आप कह रहे हो 4 बादाम तो ले रहे हैं, 4 पिस्ता तो ले रहे हैं हम, कुछ नहीं थोड़ी सी तो अखरोट ले रहे हैं हम। आप ध्यान रखना, वो 1 चम्मच हलवा भी रहेगा ना तो वो गरिष्ठ कहलाएगा। जब एक छोटी सी गोली पेन किलर का काम कर सकती है तो वो आप 1 चम्मच हलवा भी दोगे तो वो गरिष्ठ और इष्ट में ही आएगा, वो आपको प्रमाद कराएगा ही कराएगा। उसके रग रग में घी भरा हुआ है, आपने घी पिलाया है उसको और घी में उसको बिल्कुल बनाया है, और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि साधना करो, तो कहाँ से साधना होगा? और कल का तो मैंने बोल ही दिया आएगा, माँ दादी माँ लोगों के लिए, सब लोगों ने सुन भी लिया आएगा, उसको भी बहुत ध्यान से मेरी इस बात को आपको बहुत अच्छे से करना है। और मैं तो इतना बोलता हूँ, कल वाला प्रकरण एक रह गया था कि बहुत ध्यान से सुनना आप, कि जो सफ़ेद कपड़े में होते हैं उनको तो सब भोजन करने बुला लेते हैं। सुनना बहुत ध्यान से, मैं अपनी परिस्थिति बता रहा हूँ कि मेरी भी कितनी बार जो है परिस्थिति खराब हो जाती थी, तो फिर मैं इसी वजह से जो है मैंने जो है प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं किया। एक ही कारण कि एक इतना बहुमान तो था कि हम यहाँ वहाँ कैसे आहार कर लें, किस प्रकार से चले जाएं, कोई 2-4 बार जब तक बोले नहीं तब तक नहीं। अब सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो हर कोई बुला लेगा, लेकिन जिसने सफ़ेद कपड़े नहीं पहने और वो शुद्ध भोजन करना चाहता है उसको कोई नहीं बुलाता। कई बार तो वो रंगीन कपड़े वाला, क्योंकि अब उसकी प्रतिमा है तो वो क्या करे? अब मानना कि आपके शुरुआत में एक सज्जन आए थे, लेकिन अब आपकी भी गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा आपकी गलती हो, वो यहाँ साधना करने आए थे, हमें 32 दिन रुकना है, लेकिन एक दिन कोई ले ही नहीं गया उनको आहार के लिए, वो तीसरे दिन ही चले गए, चौथे दिन ही चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मत मानना कि साधु को आहार कराना ही आहार कराना है, या कोई सफ़ेद कपड़े वाले को आहार कराना ही आहार कराना नहीं। आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हर जो व्यक्ति आता है, जैसे मैंने देखा सोनम दीदी आपकी बड़ा ध्यान रखती है, रोज़ शाम को जो है जो लोग दिखते हैं तुरंत के तुरंत पूछती है, तुरंत व्यवस्था करती है। ये आपके अंदर भी कर्तव्य होना चाहिए, आपको भी ये समझना चाहिए और सबसे पूछना चाहिए कि आपका भोजन हो गया। अरे आपके साथ भी तो परिस्थिति बनेगी, जब आप बाहर जाओगे तो आपके साथ भी तो एक स्थिति घटित होगी, तब आपसे कोई नहीं पूछेगा तो आपकी क्या स्थिति बनेगी? वो इसलिए नहीं पूछेगा कोई आपसे क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं। जब आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका भी कोई ध्यान नहीं रखेगा। ट्रीट फॉर ट्रीट। हमारे यहाँ कोई आता है, आपका कर्तव्य है, आपको पूछना चाहिए कि आपका भोजन हुआ नहीं हुआ। अगर अनुकूलता है तो आप अपने कराओ, निश्चित रूप से कराओ। आप कराओगे तो अपने आप में वो भी बहुत बड़ा अतिथि संविभाग व्रत ही है, लेकिन आप लोग भूल रहे हो इस धर्म को। और इस कोई किसी मुझे पूछना पड़ रहा है, जो काम आपका है वो साधु कर रहा है, ये मेरा आउट ऑफ कोर्स है, ये मेरा कोर्स नहीं है। मेरा कोर्स बिल्कुल भी नहीं कि मैं श्रावक से पूछूं भैया भोजन कर लिया या नहीं किया। ये कोर्स किसका है? ये श्रावक का कोर्स है। श्रावक भूल गया है इसलिए साधु को पूछना पड़ रहा है, क्योंकि वो श्रावक एक साधु के दर्शन करने आया है। अगर वो भूखा रह जाएगा तो साधु की आत्मा कलप जाएगी। अब मानना यह आप बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। ये आपका ये नियम भी होना चाहिए और आपको सबसे पूछना ही चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये विकल्प है हमारे महाराज जी के आहार हुए, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। अरे जो मिल रहा है उसको तो ले जाओ, उसको ले जाकर तो अपने आप को पुण्यशाली मानो कि नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो हमारे यहाँ चलो। जैसे उसमें भी जैसे आप लोग 10 लक्षण में 10 दिन ही आपने उसमें झगड़ा मचाया था, मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो। तभी झगड़ा होता था हमारे सामने जब वो शिविरार्थियों के लिए ले आते थे। उसके बाद एक भी दिन झगड़ा नहीं देखा मैंने कि आपने किसी श्रावक को बड़े अहोभाग से, आदर भाव से और अपने आप को पुण्य मानते हुए कि हम ले जा रहे हैं श्रावक को, इसमें जो है हमारा भला हो जाएगा। नहीं,
या 10 लक्षण ही 10 दिन ही धर्म करना है, बाकी दिन धर्म ध्यान नहीं करना हमें। 10 दिन साल में 10 दिन हम इतना धर्म पाल लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा? बस पाप पूरे हम 10 दिन में ही धो लेंगे और बाकी 355 दिन क्या होगा? नहीं। आरोन वालों, इतने अच्छे तो आप लोग हो, एक इतनी अच्छाई और कर लो, जब भी कोई बाहर का व्यक्ति दिखे इतना सा नियम ले लो कि भले उसकी व्यवस्था हो गई लेकिन झूठे मुंह अगर 10 लोग एक व्यक्ति से पूछ लेंगे वो क्या कहेगा? नो, वो जाएगा एक ही जगह, लेकिन 10 लोग पूछेंगे तो उसको क्या लगेगा? सच में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग एक ही बात का पूछ रहे हैं कि आपने भोजन करे नहीं करे, चलो हमारे यहाँ चलो, आपने भोजन करे नहीं करे। इतना पूछना ही भर तो है, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ करना है। इतना सा आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, और 2-3-4 लोगों को भोजन करा दोगे भी तो क्या हो जाएगा है? भाई तुम अपने परिवार वालों को जो आते हैं, तुम्हारे मतलब घर वाले आते हैं, उनको तो आप कराते ही हो, कराओगे, कराना ही पड़ेगा, लेकिन इनको कराओगे तो ये धर्म ध्यान होगा, ये धर्म ध्यान की श्रृंखला में आएंगे, निश्चित मान चलना। क्योंकि साधक से के पास दर्शन करने वाला आया है तो निश्चित रूप से वो भी एक साधक ही कहलाता है। एक बार आचार्य श्री जी ने बोला था, ये मत मानना कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, तो जो गुरु के पास जा रहा है वो घर से निकला है तो गुरु के पास पहुंच रहा है, तो एक बात मन के चलना कि वो वहाँ पहुंच रहा है तो एक साधक की भूमिका में पहुंच रहा है। क्यों? घर बार दुकानदारी सबका त्याग करके यहाँ आया है, एक साधक बन के आया है। वो ये साधना है एक शावक की कि वो गुरु चरणों में आया है, प्रभु चरणों में आया है, वो साधना के लिए निकला आएगा। हाँ, वैष्णव संप्रदाय के में तो ऐसा होता था कि वो सब कुछ छोड़कर जब वो परिक्रमा पे जाते हैं उनको खिलाना अहोभाग्य मानते हैं कि भैया ये जो है धर्म ध्यान की प्रक्रिया से निकले हैं, ये भगवान की भक्ति की प्रक्रिया से निकले, उनको भोजन कराया जाता है। तो अब आपका भी तो यही है, आपके परिक्रमा सिस्टम नहीं है। वो गुरु के दर्शन करने आते हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार गुरु के दर्शन करने आते हैं, गुरु की वही परिक्रमा हो गई, उसको आप परिक्रमा मानो। अरे जब वो वैष्णव संप्रदाय के लोग इतने उससे उनको लोगों को कहते हैं कि यही हमारा धर्म है, यही हमारे लिए सब कुछ है, और पूरा सब कुछ देते हैं बड़े आदर भाव के साथ। मैंने देखा है जब मैं वहाँ घर में था तो इतने उससे उन लोगों को भोजन कराते थे कि जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, परिक्रमा में, या उनकी परिक्रमा होती है, वो नर्मदा की परिक्रमा को सब कुछ मानते हैं। हमारे यहाँ गुरु की भक्ति को सब कुछ मानते हैं। हमारे यहाँ तो देव शास्त्र गुरु कहलाते, इसलिए कोई बात ही नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या देव शास्त्र गुरु से बढ़कर कुछ है? हमारे यहाँ तो कोई परिक्रमा नहीं है, हमारे देव शास्त्र गुरु है। अगर वो गुरु चरणों में आ रहा है तो साधक नहीं हुआ? वो सब कुछ छोड़कर आया, साधना में लीन नहीं हुआ वो है? जब वो एक वैष्णव संप्रदाय का व्यक्ति उनको सब कुछ भोजन कराता है तो आपका कर्तव्य है कि नहीं पूछने का? बताओ। और ये तो ठीक है वो कहीं भी खा लेगा, लेकिन जो लोग प्रतिमाधारी वाले होते हैं, अब सोचना, मेरे साथ तो जितने मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रतिमाओं से जोड़ देता हूँ, और प्रतिमाओं से जोड़कर वो बहुत सारे लोग आते हैं। अब वो बहुत सारे लोग आते हैं, प्रतिमा ले लेते हैं, तो उनकी प्रतिमा का लोड मेरे पे रहता है क्योंकि मैंने दिलाई है, तो पूरा वजन मेरे पे रहता है। अब पूरा वजन मेरे पे रहता है तो फिर मुझे पूछना पड़ता है, भैया किया नहीं किया, फिर मैं इसको बुलाता हूँ उसको बुलाता हूँ। ये आपसे बस सिर्फ मेरा इतना सा प्रश्न है, ये मेरा कोर्स है क्या? ये किसका कोर्स है? ये किसका कोर्स है? अच्छा लगता है महाराज जी बोलें, बताओ तो सही, पर क्या करूं? आप लोग सचेत नहीं हो, आप लोग पूछते नहीं हो, इसलिए मजबूरी में मैं अपने आप को वहां पर मतलब पूछना पड़ रहा है। ये पड़ रहा वाला मामला है, ध्यान रखना, मैं मजबूरी में पूछ रहा हूं। तो आरोन वालों, एक नियम ले लो, चाहे हमारे आरोन के अलावा कोई दूसरा दिखेगा हम उससे पूछेंगे, और अपने यहाँ इतनी कैपेसिटी, भले ही रूखी सूखी रोटी खिलाएंगे, प्रेम स्नेह वात्सल्य से आप जो खिलाओगे वो उसको अच्छा लगेगा, निश्चित मान के अच्छा लगेगा। मैं अपना स्वयं का बता रहा हूँ, बहुत बार मैं भूखा रहा हूँ, इसीलिए भूखा रहा हूँ कि नहीं भैया अब बाहर का खाना, वैसे अधिकतर अष्टमी चतुर्दशी को ही भूखा रहा हूँ मैं, अष्टमी चतुर्दशी को मैं बाहर का नहीं खाता था, और मुझे कोई देखकर ये नहीं बोल सकता था कि ब्रह्मचारी है। मेरे रहने के तरीके से, मेरी हर स्टाइल से कोई ये नहीं कह सकता है ब्रह्मचारी है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, किसी को पता ही नहीं मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है और मैं अष्टमी चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करता हूँ। ठीक, किसी को नहीं मालूम, यहाँ तक कि जिस घर में रह रहा था उनको भी नहीं पता
कि इसका अष्टमी चतुर्दशी को शुद्ध भोजन का नियम है। मेरा तो इसलिए पल रहा था कि माँ अपने आप शुद्ध करती तो अपना शुद्ध होगा। वहाँ नहीं बोला मैंने, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, तू कहाँ से अष्टमी चतुर्दशी करने लगा, इतना धर्मात्मा तू कहाँ से हो गया। तो मैं तो स्किन टच जीन्स पहनने वाला, शर्ट पहनने वाला, पूरे उसके बाद अष्टमी चतुर्दशी पालता था। और कितनी अष्टमी चतुर्दशी को मैंने फल में निकाला है। अब कोई बुलाएगा नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, और कहेंगे चलो चलो, मैं ये कहता हो गया भैया कोई दिक्कत नहीं, अपने बाजार से फल लिए, कहीं बाहर गया। ये स्थिति मेरे साथ बनी है। अब आप विचार करना, बहुत सारी बार मैंने फल में निकाले हैं। तो आपसे यही कहूँगा कि ये नहीं, कोई भी बाहर का दिखता हो, आपको पूछने का कर्तव्य, आप पूछें। आप पूछ लेंगे तो आपका धर्म ध्यान हो जाएगा, और सामने वाले के लिए भी अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा कि इतने सारे लोगों ने पूछा है। बोलो अरुण वालों, नियम ले रहे हो इतना। और अगर किस्मत से और पुण्य से आपके कोई प्रतिमाधारी मिल जाए तो अहोभाग मानना कि हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अपने घर ले जाकर भोजन कराने का, वो सुपात्र को पात्र सुधान देने का मौका मिल रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसे एक मुनि और एक आर्यिका को, एक क्षुल्लक जी को, एक एलक जी को आप आहार कराने का सौभाग्य मानते हैं, वैसे ही वो भी एक मानचला मोक्ष मार्गी है जिन्होंने प्रतिमाओं को ग्रहण किया है। सोचो आप तो क्या करते हो, वो आश्रम है ना, आश्रम चले जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, वो आश्रम का रास्ता दिखा रहे हो। तुम्हारी स्थिति भी ऐसी बनेगी जो आश्रम का रास्ता दिखाएंगे। वो है ना, वहाँ व्यवस्था है, दादी लोगों के लिए व्यवस्था हुई है, वहाँ चले जाओ। नहीं होता ऐसा, बोलो। आप आश्रम का रास्ता नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही हमें कि हमारे यहाँ कोई इतने दूर से आया है और हम आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। वहाँ तो मिल ही जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन आपके पुण्य पर आपने आप में क्या कहते, ठोकर मार दी, जो आश्रम को रास्ता दिखाता आएगा, जो आश्रम में भिजवाता आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं है हमें। और किसी भी तरह से ये गलती अब नहीं करोगे तो मैं मानूंगा तुम मेरे सच्चे भक्त हो। बोलो अब जितना हो गया, लेकिन आज ये नियम ले लो कि महाराज जी हम कटिबद्ध हो रहे हैं, हम आपके सामने नियम ले रहे हैं। काय का नियम ले रहे हैं? काय का नियम ले रहे हैं? कोई भी बाहर का आरोन के अलावा कोई भी दिखेगा, हम झूठे मुंह पूछ लेंगे, पर कम से कम पूछ लेंगे भैया चलो हमारे यहाँ भोजन करने चलो। बोलो हो जाएगा हाँ या ना तो बोलो। एक माँ के अलावा सिर्फ एक ही माँ मेरी भक्त है, बस हमारे अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी, वही माँ भक्त है, और कोई भी भक्त नहीं है। एक के भी हाथ नहीं उठ रहे हैं कि नहीं महाराज हम सबसे पूछेंगे। 10-5 हाथ उठ रहे हैं। क्यों? पुरुष वर्ग सब ऐसे ही, कोई नहीं पूछेगा। पक्का पूछोगे? आजीवन नियम ले लो। ये अहमदाबाद वाले आए हैं, खुश हो जाना चाहिए, बाहर निकलते सब लोग पूछना। मैं मानता हूं ये अहमदाबाद वाले कहाँ हैं, वहां हैं, लेकिन आपको पूछना है, आप हमारे यहाँ चलो भोजन करने, हमारे आपको आना है। ये कहो आप, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। कर्तव्य के साथ क्या है? ये आपका धर्म है। आप अपना धर्म भूल रहे हो, निश्चित मान के चलना। ये स्थिति आप ऐसे कर रहे हो, अपने साथ आप बुरा कर रहे हो। नहीं, हमें इस प्रकार का कोई भी आयोजन संयोजन हमें नहीं करना है जिसके माध्यम से हम अपना धर्म ही भूल जाएं, या हमारा कर्तव्य ही भूल जाएं, हमारी जिम्मेदारी हम बोलते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये वात्सल्य स्नेह का प्रतीक होता हैगा। ये निश्चित रूप से आप इस आरोन को स्वर्ग बना दोगे अगर आप एक दूसरे से आने वाले आगंतुक से आप पूछ लोगे तो निश्चित। आप मानना, जब मैं एक स्थान पर पहुंचा, ईडर करके स्थान है, ईडर करके एक स्थान है गुजरात में, मैं वहाँ पहुँचा, मैं इतना प्रसन्न हुआ। उस अहमदाबाद वाले बैठे हैं, उनके पास में ही ईडर करके गांव है। अब मानना मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद ही वो जो ईडर वाले, आप हमारे यहाँ चलो, आप हमारे यहाँ चलो, आप हमारे यहाँ चलो। मैंने कहा मैं पेंट शर्ट वाला व्यक्ति और मेरे लिए इतना बोल रहे हैं। तब पता चला महाराज जी ने यही संस्कार दिए थे उस समय। एक अलग निशंक सागर जी महाराज जी, अब और एक निर्भय सागर जी महाराज जी, 2 अलग जी थे। और उन दोनों अलग जी, निशंक सागर जी और निर्भय सागर जी, वो दोनों अलग जी ईडर में थे। और मेरे पास उनकी बेक्स रखे थे। निर्भय अभी आजकल वो आचार्य बन गए, निर्भय सागर जी। पहले वो हमारे संघ के अलग जी थे, पूज्य गुरुदेव से ही दीक्षित थे वो।
अभी उस सागर के पास उनका कोई तीर्थ वो, तो दोनों महाराज जी के पास में दर्शन करने गया, मैं तो बिल्कुल गदगद हो गया। एक इधर हाथ पकड़ रहा है, एक उधर हाथ पकड़ रहा है, ना कोई मेरे सफेद कपड़े हैं, मैं एक स्टूडेंट लाइफ में जीने वाला, ना कोई ब्रह्मचर्य व्रत है, ना कोई मेरा नियम है। उस सब दृश्य को देखकर मुझे लगा ये ईडर नहीं है तो स्वर्ग है, स्वर्ग जहाँ ऐसा लड़ाई झगड़ा मच रहा है। सोचो कि ये परिणाम हुए। आप भी, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ साक्षात अपना, जो मैंने मेरे जीवन में घटित देखा उसका लाइव उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, उसको आपको समझा रहा हूँ, उसको आपको बता रहा हूँ। तो कम से कम मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी आ जाए, इसी प्रकार से आपको अपना कर्तव्य निभाना है, ताकि वो व्यक्ति कहीं भी बाहर जाए वो ये बात बोले। आप गुलाब भैया को जल्दी फ़ोन लगा के बोलते तो गुलाब भैया ले जाओ, कहाँ ले जाना वहाँ ले जाओ, है ना, वो गुलाब भैया आता है और ले जाता है ना, वो कर लेता है। हाँ, मैं वहाँ जा रहा है उसकी व्यवस्था और अवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने धर्म ध्यान की इस प्रक्रिया में शामिल हों। अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हमने ये मान रहा बस साधु को खिलाना ही अतिथि संविभाग व्रत नहीं है। नहीं, जो भी बाहर का दिख रहा है, जो भी आएगा, हम प्रत्येक उसे साधक मानकर, जैसे वो लोग साधक मानते हैं, उनको हम जैसे भोजन कराते हैं, वैसे हम इनको भी कराएंगे ही कराएंगे। ये सच्ची धर्म ध्यान की महती प्रक्रिया है। इस सच्ची धर्म ध्यान की और महती प्रक्रिया से आप नहीं जुड़ोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपको भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, निश्चित मानना। मैं आपको बताऊं, एक शावक को इस प्रकार से खातिरदारी करी, इस प्रकार से खातिरदारी करी। अब योग संयोग की बात है कि जब शावक ने इतना लिया तब तो उसका भी मौका आया। जब उसका मौका आया तो उसने इस शर्म से भोजन कराया कि भैया जब मैं इनके गांव में गया था तो जेब में हाथ डालने नहीं दिया, इनने जेब में हाथ डालने नहीं दिया, तो फिर मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं? बस उससे डबल दुगना किया इनने। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचे थे तो एक चीज़ का भी खर्चा नहीं करने दिया। जब एक चीज़ जेब में हाथ, बोले हम जब आप हमारे आए हो ना अभी हम करेंगे, अभी आप हमारे आओ ना अभी हम करेंगे, जब हम आपके आएंगे ना तो आप समझना। मैं बता देता हूँ, मैं मेरी लाइफ उदाहरण देता हूँ। मैं तो अब क्या करूँ, मेरी जीवन से परिचित हूँ तो मैं अपने उदाहरण दूंगा। मैं मतलब एक ब्रह्मपुर के पास फोफनार करके एक स्थान है, वहाँ पर मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया। अब समझना मेरी बात को, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद वहाँ ब्रह्मपुर में पास में मैं वहाँ गया तो मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने देते वो लोग। बोले भैया आप अभी हमारे यहाँ आए हो तो क्या आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा काम है हर चीज़ में। चाहे मैं उस वक्त पिक्चर में गया हूँ, चाहे मैंने होटल में भोजन किया हो, चाहे जहाँ किया हो, जो भी किया हो, उन लोगों ने जेब में हाथ नहीं डालने दिया मेरे। अब मेरी परिस्थिति खराब, 8 दिन वहाँ रहा, मैं तो गदगद हो गया। मैंने कहा गजब के लोग हैं यहाँ के, कि 1 रुपया खर्चा नहीं करने दिया। अब वो जब मेरे पास आए तो अब झक मार के मेरे को करना पड़ेगा ना, नहीं चाहता हूँ तब भी, कितना ही कंजूस हूँ मैं, लेकिन जब वो लोग आएंगे तो क्या करना पड़ेगा। अपने आप लेने भी गया, आया भी, सब उनने जितना किया उससे डबल मैंने किया, बिल्कुल टिट फॉर टिट। उनने जो व्यवहार किया उससे अच्छा व्यवहार मैंने उनके साथ किया। क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनको बहुत अच्छे से व्यवहारित करूं, तब तो बात, तभी तो व्यवहार चलेगा। तो आप ये निश्चित मान के चलना, आज मान लीजिए आरोण में कोई व्यक्ति आया है और आपने उसकी खातिरदारी करी, कल आप मेरे पास दर्शन करने आओगे तो वो आपको हथेली पे रखेगा। गीदम वाले आए हैं, ये गीदम वाले आए मान लो, आते हैं, हर साल आते हैं, ये हमारे परम जुड़े हुए लोगों में से है। हम वहाँ सोच पे थे तो बोले वो आपके परम भक्त खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है। मैंने कहा हमारा परम भक्त कौन है? तो पता चला दीपक भैया की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे अभी वहाँ सोच के समय। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है इनका पुण्य जागे और मैं गीदम चला जाऊं, हो सकता है गीदम चला जाऊं मैं, और फिर कल आप गीदम में आओ। अरे आओगे तो सही, इतना तो पुण्य मानता हूँ, छोड़ोगे नहीं मेरे को, इतना कमजोर पुण्य लेके नहीं आया हूँ मैं। आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। गुरु की कृपा इतनी है कि आप आओगे ही आओगे, तो अब आओगे तो सही, मानोगे नहीं आप। और जब दर्शन करने गीदम आओगे, अगर गीदम वालों की खातिरदारी आपने करी है तो अब
अब ये बताइए कि जब आप वहाँ पहुँचोगे गिदम वाले आपको हथेली पर रखेंगे कि नहीं? रखेंगे कि नहीं? बोलो, रखेंगे ना। तो बस इसी प्रकार से मेल जोल संयोग चलता चला जाएगा। आप अच्छे से पूछोगे तो निश्चित रूप से वो भी आपको अच्छे से पूछेगा ही पूछेगा। हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो निधि दीदी को मालूम है, सुनना आप बात को, ब्रह्मचारी अवस्था में हमारा शुद्ध भोजन लगता था, मतलब महीने भर के लिए आता था। तो सिस्टम मैंने चालू किया था, मुझे गर्व है, अभिमान भी है, और अब आप मतलब उससे मतलब वो नहीं है, सिस्टम मैंने चालू किया था कि आया शुद्ध भोजन मैं रोज प्रतिदिन, पहले सिस्टम नहीं था, पहले भी भैया लोगों की, मैं रोज प्रतिदिन 2 ब्रह्मचारी लोगों को अपने पड़गान में और भोजन के लिए जाता था। जब मैंने ये सिस्टम चालू किया तो अपने आप जब अपन ने किसी को खिलाया है तो अब निश्चित रूप से फिर जब दूसरे भैया लोगों के आते थे तो वो भी अपने को ले ही जाते थे और भोजन कराते ही कराते थे और खड़ा करते ही करते थे। ये सिस्टम था। अब आपको हम बता दें कि जो पूर्व अवस्था के बड़े भैया हैं हमारे, वो शुद्ध भोजन के लिए आते थे तो वो हमसे एक बात बोलते थे, अपनी धर्म पत्नी को समझा के लाते थे कि देख बाकी सब ठीक है, यहाँ चल रही ना, यहाँ कोई भी सोने का काम नहीं और कुछ नहीं, अपन सिर्फ पुण्य कमाने चल रहे, पूरे साल भर का पाप धोने चल रहे। इधर आज महाराज जी क्या हुए, वो ढूंढते थे ब्रह्मचारिणी दीदी को, चलो साथ चलो साथ चलो साथ। शायद दीदी ने भी हार किए होंगे हितेश के यहाँ, बस ढूंढते थे। उनका नियम था कम से कम 4 लोगों को भोजन कराना है, जिनका शुद्ध भोजन लग रहा है उनको भी कराना है, क्योंकि वो माली ऐसा बनाते थे, फेवरेट थी उनकी दाल बाटी, वाफले खाने लोग उनके यहाँ पहुँचते थे, घी वाले वाफले, उनकी जो दाल है, उनकी जो और भी बहुत सारी आइटम, वो 4 लोगों को कराते थे स्पेशल, जिनके हैं शुद्ध भोजन, उसके बाद भी वो लोग आते थे वात्सल्य स्नेह के साथ और वो कराते थे। 4 का नियम था। वो पहले से बोलते ज़्यादा बनाना, 4 लोगों को लाऊंगा, वो पकड़ पकड़ के लाते थे, बिल्कुल खींच खींच के लाते थे। तो ये क्या था, ये आप ये मान के चलना, वो अपना पुण्य कमाते थे। वही कहते थे 11 महीने तो हमें अपने पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, हमें 20, 25, 30 दिन के लिए आते हैं और उसमें हम जितना ज़्यादा कमा सकते हैं कमा लें पुण्य, हम पीछे नहीं छूटें, हम जो है अपने पुण्य को क्यों छोड़ाएं, इसलिए वो कार्य करते थे। तो ये निश्चित मान के चलना, अरुण वालों आप क्या भी ऐसा मौका मिल रहा है इसको छोड़ो मत, ये बहुत महान कार्य है, इस कार्य को छोटा मोटा मत समझो। क्योंकि आप लोग जिस समय भोजन, देखो एक बात ध्यान रखना, आप अहमदाबाद वालों को भोजन कराओगे कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, ये तो आपका राग है कि आपके घर में आए तो आपको कराना ही पड़ेगा। लेकिन अहमदाबाद वालों को मान लीजिए, हमारे झंडा परिवार वाले, वो कलेशिया परिवार वाले ये कराएं, मान लो क्या हमारे क्या बैठे हैं सोने चांदी वाले सिकरचंद जी कराएं, तो क्या रहेगा, वो पुण्य कमाएंगे। एक शावक को उन्होंने आहार कराया, आपका पुण्य नहीं मिलने वाला, उनको पुण्य मिलने वाला है कि उन्होंने इनको शुद्ध भोजन कराया। जीवन पर्यंत का नियम है, जब तक तुम्हारे इस देह में श्वास है, घट में प्राण है, तब तक इस नियम को रखना, ठीक, पक्का। सबने लिया नियम, बहुत अच्छा, तो कम से कम मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा काम आप कर रहे हो। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम मैं कर रहा था, तो आप आपका काम कर लोगे तो अपने आप में बहुत सुंदर काम हो जाएगा। चाहे व्रती हो, चाहे अव्रती हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो आपको, लेकिन उससे शुद्ध भोजन की पूछना ही है। अभी आपके बीच में गीदम वाले हैं, अभी आपके बीच में बांसा वाले हैं, अभी आपके बीच में अहमदाबाद वाले हैं, ये 3 तो मुझे सामने से दिख रहे हैं। इनको आप छोड़ना नहीं, सबको जय जिनेंद्र करके पूछने, परेशान हो जाए और ये बोल दे महाराज क्या कर दो आपने यो, ठीक है ना, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा अनोखा और अच्छा कार्य हो जाएगा। काम तो अपने को करना था, सल्लेखना के 5 बिंदु आज मुझे देने थे लेकिन मैं नहीं दे पाया, अब मैं कल दे दूंगा 4-5 बिंदु आपको कल बताकर, कल इस प्रवचन श्रृंखला को अपन वहाँ पर दी एंड कर देंगे। इतने रखते हैं क्योंकि अपना समय हो रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शीशोक के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजदान तम बद्धमानश्य ममास्तु देवी।